क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये चार इक्वेशन दी गई हैं। हमें रो ऑपरेशन का यूज़ करके इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो चारों इक्वेशंस हमने लिख ली। ये जितनी भी इक्वेशंस थी उनको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब इस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया है। R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R3। इससे यहाँ पे 1 मिल गया हमें। R3 को फिर हमने रिप्लेस किया है R3 माइनस R4। फिर हमने तीसरी ऑपरेशन लगाई है R4 पे। R4 रिप्लेस टू R4 माइनस R3 एंड R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1। देन हमारी जो मैट्रिक्स है वो ऐसी बन गई। अब हम थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R1। उसके बाद फिर से हम थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे R3 को। तो यहाँ पे हमें -1 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर हम R3 पे लगाएंगे R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2। फिर हम लगाएंगे R4 पे R4 रिप्लेस टू R4 प्लस R3। तो ये जो लास्ट वाली रो है वो 0 हो गई। अब जो ए की रैंक है, जो ए मैट्रिक्स की रैंक है वो बराबर है ए बी के रैंक की। मतलब जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक 3 है एंड ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है, 1 2 3। तो ये दोनों जब बराबर है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी बराबर हैं, मतलब एक्स वाई जेड 3 ही वेरिएबल्स हैं, 3 रैंक है और 3 ए बी की भी रैंक 3 है। तो ये जो है वो कंसिस्टेंट है। और जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जब ये तीनों जो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तब वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमने ये जो मैट्रिक्स हमको मिली थी इनको हम फिर से इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। x प्लस 2y माइनस z इज़ इक्वल टू 3। फिर ये -y इज़ इक्वल टू -4 एंड z इज़ इक्वल टू 4। तो ये -y, ये इक्वेशन हमें मिली। y की वैल्यू हमें 4 मिल गई, z की वैल्यू भी हमें 4 मिल गई। अब y z की वैल्यू हम जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू भी 4। सो ये क्वेश्चन का सल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर की इक्वेशंस थी x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -2, -2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। इसका सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशंस दी गई थी उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हम इस पर रो ऑपरेशंस लगाएंगे। सबसे पहले हमने R3 पे ऑपरेशन लगाया है, R3 रिप्लेस टू R3 प्लस R2 प्लस R1। इससे जो हमारी लास्ट वाली रो है वो 0 हो गई। उसके बाद हमने R2 पे लगाया है R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 किया तो यहाँ -3 आ गया, यहाँ पे 3 -4 आ गया। अब देखिए अब इस पर हम एक स्टेप और कर सकते थे, वरना फिर यहाँ 1 1 हो जाएगा, ऐसे भी ठीक है। अब ये जो ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 2 है एंड ये जो ए बी मैट्रिक्स की रैंक है वो भी 1 2 है। और जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं। मतलब वेरिएबल्स हमें 3 दिए गए हैं, रैंक दोनों की बराबर है। अब जब रैंक बराबर होती है तब सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। पर जब वेरिएबल्स ज़्यादा हो या कम हो, रैंक से कम हो अगर वेरिएबल्स या फिर ज़्यादा हो, तो जो सिस्टम हो जाता है उसका जो सल्यूशन होता है वो इन्फिनाइट सल्यूशन होता है। सो हम आगे लिखेंगे सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट बट रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। और ये रैंक जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से छोटी है। इन दोनों की रैंक 2 है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं। सो इट हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो जो हमें मैट्रिक्स मिली थी उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने k की z की जगह k पुट किया। कोई भी हम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जब z की जगह k यूज़ किया तो y की वैल्यू हमें 4 + 3k/3 मिल गई एंड x की वैल्यू हमें मिल गई 2 + 3k/3। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये एंड z की वैल्यू ये हो गई। यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।